लड़का के पिताजी प्लीज वहाँ पर आ जाओ अभी। लड़का के पिताजी उसके बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं शोर ना करो सरपंच साहब कोई नहीं सरपंच साहब आएंगे अभी सब। सरपंच साहब को मातरम भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शहीद प्रदीप सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद प्रदीप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद प्रदीप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, इस्लामी जगह इस्लामी आवाज चुप रही। कोई साहब लड़के के पिताजी और 4 पायलट पुलिस चुप हो जाओ, अच्छे खड़े हम और प्रशासन की जिम्मेवारी भी बनती है, केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जो जिस काबिल होगा उसी आधार से उसको नौकरी दी जाएगी। सर ऐसा क्या है कि सरकार शहीदों को मान सम्मान क्यों नहीं दे रही, उनके परिवार के लिए ध्यान क्यों नहीं दे रही? देखिए सरकार बहुत मान सम्मान देती है, हम इस चीज़ के लिए नहीं बोल सकते सरकार मान सम्मान नहीं देती है। हाँ, ऐसे मौके के ऊपर जब आते हैं उनको शुरू से लेकर आखिरी तक रहना चाहिए, परिवार के साथ 2 मिनट बात करनी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, चाहे वो राजनीतिक है चाहे प्रशासनिक है, यहाँ आते हैं पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी, एक फोटो खिंचवाया, अपनी शक्ल दिखा के फिर चले जाते हैं। इस बात का दुख है। सरकार से हम लड़ाई लड़ते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती है, हम जैसे किसी का बच्चा नहीं है या पत्नी नहीं है, अगर किसी की बेटी है या कोई दिव्यांग बच्चा, हम उसकी भी पेंशन करवाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे परिवारों के लिए सरकार बहुत कुछ करती है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आंखें मूंद के सोए हुए हैं, उनकी आत्मा को जगाना पड़ता है। जो अग्निवीर की पिक्चर डांस हो रही थी उसको मतलब ये कोई स्टाफ वाले नहीं दे रहा, वैसे चल रहा। देखिए अग्निवीर की हमारी बहुत लंबी लड़ाई चल रही है। आप लोगों को पता होगा 23 मार्च 2020 के अंदर आपने देखा था, जींद के अंदर एक हमने बहुत बड़ी सभा बुलाई थी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जितने भी किसान संगठन थे और सेना के संगठन थे, उनको सबको जींद के अंदर जाट धर्मशाला में एक मीटिंग की थी अग्निवीर योजना के लिए कि कोई भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ना करवाए। लेकिन बेरोजगारी इतनी है, कोई हमारी युवा सुन नहीं पाया उस टाइम, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया 24 तारीख से ही। अग्निवीर के लिए हम सरकार से हमारी मांगें चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा, सैनिक पिछले 14 महीने रोडों के ऊपर रहे हैं, जंतर मंतर पर रहे हैं, कितने ज्ञापन दिए हैं, कितने हमने प्रदर्शन किए हैं, लेकिन सरकार अभी कुछ जगी है। हो सकता है 7 साल या 10 साल करें और उनको
घर पर नहीं भेजा जाएगा। 70% रेगुलर होंगे और जो 30% बचेंगे पैरामिलिट्री जो फोर्स हैं, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, उनको वहीं पे एडजस्ट कर दिया जाएगा कि उनको ट्रेन सोल्जर मिल जाते हैं, कोई खर्चा नहीं होता है फालतू का। दूसरा, अभी जैसे बोलते हैं अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अग्निवीर किसी एक्शन इन किल्ड इन एक्शन, अगर किसी मुठभेड़ में मारा जाता है, अगर वो शहीद होता है तो उसको 1 करोड़ सरकार मुआवजा देती है और उसका इंश्योरेंस अलग से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कोई बोलता है अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता है। बहुत राजनीतिक पार्टियां ये अफवाह फैलाती हैं। सर पंजाब में नहीं मिला था सर अभी ऐसा है, अगर हमारा कोई भी सैनिक, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर कोई सैनिक, वो तो एक अग्निवीर है, अगर रेगुलर सैनिक भी अगर सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, तो एक अपमानजनक, एक हमारी जो संस्था है सेना, उसको अपमानजनक मौत मानते हैं, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अग्निवीर को तो मतलब पैसे बोल रहे हो, पैसे मिल जाए उसको, अग्निवीर को मतलब जो सम्मान मिलना चाहिए उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? उसके बारे में हमारे चलो अभी ये हमने बोला ना, अभी आपको 23 तारीख से और जो 31 तारीख तक बजट चल रहा है, केंद्रीय बजट जो सामाजिक बजट, उसके अंदर बहुत सी घोषणाएं आपको देखने को मिलेगी और 23 तारीख से शुरू हो जाएंगी ये घोषणा। रही अभी से सेना की, तो ये पहले भी होते थे, शहीद पहले नहीं होते थे, अभी थोड़ा कम है। देखो, अगर कोई एक परिवार में अचानक आगे घुसेगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे हथियार बंद, आपके घर में 20 हथियार हैं, अगर मैं एक घुसता हूँ, ऑटोमेटिक हथियार है, 2-4 को मैं कैजुअलिटी जरूर करूँगा, बाद में आप मेरा कुछ भी करते रहें। जब आमने सामने की मुठभेड़ होती है बाद में, तो मेरे पीछे 2 आदमी और खड़े होंगे स्पॉट में, तो यही वहाँ पे है, क्यों नई जगह है, वहाँ का जो लोकल आदमी है अभी तो हमारे को बहुत सपोर्ट करता है सेना को, पहले सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसलिए जो ऐसे आ जाते हैं अंदर और वो नुकसान उनका काम है। हम तो मरेंगे, उनके पास देखना ऐसे ऐसे इंजेक्शन और कैप्सूल होते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता, उनको काट दो मार दो कैसे भी। धन्यवाद। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों ने जो ये संदेश मैं चाहता हूँ, ये संदेश आगे तक जाना चाहिए, दूर दूर तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। धन्यवाद। और जो अमर बलिदानी होते हैं, जो शहीद होता है जिस भी गाँव, वो कोई शहीद किसी गाँव का नहीं होता, परिवार का नहीं होता, हमारे राष्ट्र का होता है, तो उसको पूरा मान और सम्मान देने का सभी भारतवासियों का फर्ज बनता है। सर जी, एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से जो शहीद हुए हैं, जितना मान सम्मान अंतिम संस्कार तक उसको दिया जावे है, कहीं ना कहीं बाद में वो संस्कार के बाद कोई भी मतलब याद नहीं करता, और जो परिवार है उसने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, अगर कोई नज़दीक जितने भी कैप वाले खड़े हैं, कोई भी है जो पेंशन आगे काम कर रहे हैं, वो सबकी मदद करते हैं। और जींद में आप लोगों को पता है 64 स्टैचू, 64 स्कूलों के नाम, और अभी हमारा ये कौन सा शहीद हो गया, प्रदीप कितना नंबर है? 74 है ये। 74 है, तो जल्दी ही इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई सूद बुद लेता है, वो हमने पहले बोल दिया कौन सूद बुद लेता है। हम उन शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं। हर साल कोई भी शहीद परिवार ये नहीं कर सकता हमारे शहीद का शहीदी दिवस नहीं मनाया जाता। उसके घर पे जाकर हम उसका शहीदी दिवस मनाते हैं, उसको पूरा मान और सम्मान देते हैं, परिवार को सम्मानित करते हैं।